जमीन का सौदा के बाद मिले प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर आशीष कुमार पांडे का ईमान डोल गया और उसने अपने साथी के साथ मिलकर पार्टनर के खिलाफ खतरनाक साजिश रच डाली। आशीष कुमार पांडे ने निरंजन कुमार को फंसाने के लिए उसकी बाइक की डिक्की में एक देसी कट्टा और 8 mm की एक जिंदा गोली रख दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई कि स्प्लेंडर बाइक से एक शख्स हथियार लेकर ओरमांझी से गुजरने वाला है। मिली इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी और निरंजन कुमार पकड़ा गया। पुलिस ने जब उसकी बाइक को खंगाला तो उसकी डिक्की से देसी कट्टा और गोली मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। निरंजन कुमार बार बार पुलिस से ये कह रहा था कि हथियार और गोली उसकी नहीं है और वो डिक्की में कैसे आया इस बात का भी उसे कोई इल्म नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि उसका घर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड स्थित नायक चौक के पास है। वो जमीन से संबंधित कागजात लेने ओरमांझी जा रहा था। निरंजन ने आगे बताया कि जमीन की खरीद बिक्री को लेकर आशीष कुमार पांडे ने उसकी पहचान हुई थी। निरंजन ने आगे बताया कि जमीन की खरीद बिक्री को लेकर आशीष कुमार पांडे से उसकी पहचान हुई थी। आशीष ने मोराबादी स्थित होटल पार्क प्राइम में मिलने के लिए उसे बुलाया था। जब होटल की पार्किंग में बाइक पार्क कर रहा था तो 2 शख्स वहां थे। ऐसा माना जा रहा है कि उन दोनों ने ही हथियार बाइक की डिक्की में रख दिया होगा। निरंजन की बातें सुनकर पुलिस ने होटल के पार्किंग में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सारा मामला साफ हो गया। उन्हीं दोनों शख्स ने बाइक की डिक्की में हथियार डाला था। इसके बाद पुलिस ने आशीष कुमार पांडे को उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ में आशीष ने खुलासा किया कि निरंजन के एक परिचित शख्स का जमीन का सौदा करवाया था। उस सौदे में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इस प्रॉफिट को बराबर बराबर आशीष और निरंजन के बीच बांटा था। 10 लाख रुपए देख आशीष का ईमान डोल गया और उसने निरंजन को जेल पहुंचाने का खतरनाक इरादा बना लिया। निरंजन को फंसाने का काम आशीष ने अपने साथी राहुल तिवारी और एक शख्स को सौंपा। इसके बाद 7,000 रुपए में देसी कट्टा और गोली खरीदी गई। इन दोनों ने ही निरंजन की बाइक की डिक्की में हथियार और गोली रखा। पुलिस ने आशीष कुमार पांडे और राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं तीसरे शख्स की खोज में जुट चुकी है। इस बात का खुलासा डीआईजी सराची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने किया। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। अवैध हथियार के बरामदगी का मामला तो है, साथ ही साथ इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि निरंजन प्रसाद अपने एक परिचित की जमीन बेचवा रहा था और इसके लिए उसने एक आशीष पांडे नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। तो इस जमीन के लेन देन में जो प्रॉफिट था उसमें 10 लाख रुपया आशीष पांडे को देना था निरंजन प्रसाद को, पर उसके मन में बेईमानी आ गई कि पैसा नहीं देना है। तो उसको जेल भेजवाने के लिए उसने निरंजन प्रसाद के बाइक में रखवा दिया कट्टा और रखवा के और एक इनडायरेक्टली किसी सोर्स के थ्रू पुलिस को सूचना दिलवा दी कि ये इसके पास अवैध हथियार है। जब पुलिस ने इस बात की पूरी छानबीन की तो पता चला कि निरंजन प्रसाद की गाड़ी में वो है कट्टा, लेकिन निरंजन प्रसाद इसमें दोषी नहीं है। और जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि आशीष पांडे ने अपने सहयोगी राहुल तिवारी और एक और आदमी उसके मदद से ये कट्टा रखवाया। सीसीटीवी फुटेज देखा गया और बाकी सारा इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि ये आशीष पांडे की करामात है, उसी ने षड्यंत्र करके ये काम किया है। तो आशीष पांडे और राहुल तिवारी गिरफ्तार हो गए हैं और एक जो सहयोगी है वो भी फरार है, उसके लिए गिरफ्तारी की छापेमारी चल रही है। राहुल तिवारी पहले गढ़वा के 392 मतलब लूट के कांड में पहले से आरोपित भी है और आशीष पांडे भी रातू थाने में फौजदारी के मामले में पहले से आरोपित रहा है। तो इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक हथियार निरंजन साहब एक गाड़ी में रखवाया था पार्क प्राइम होटल में, ताकि इसे फंसाया जा सके और इसको पैसा नहीं देना पड़े। तो पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो गया, दो व्यक्ति गिरफ्तार हो गए।